फिर से स्वागत है। अब हम पाठ्यक्रम के पहले मध्य भाग के केंद्र में हैं और ये वही क्षण है जिसके लिए मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा था। ये वही क्षण है जिसमें आप उन बातों को लेंगे जो आपने अक्षमा के विषय में सीखी हैं और सच में अपना मन खोलेंगे तथा तरस दिखाएंगे, व्यक्ति को रिहा करेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे और उनसे भलाई करेंगे। मुझे वो समय याद है जब बहुत समय पहले मुझे इसका पता चला था। मुझे ऐसी किसी सच्चाई का पता नहीं था, मुझे कभी सिखाई नहीं गई थी। मैं तो बस यही जानना चाहता था कि मुझे क्षमा करना चाहिए, लेकिन करता नहीं था। और जब एक दिन परमेश्वर मुझे सिखाने लगा तो मैंने नोटपैड निकाली और उसके ऊपर लिखा, प्रिय परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ आप मुझसे किस बात से क्षमा करवाना चाहते हो। और मैं सोच रहा था कि 3 या 4 लोग होंगे। 2 पन्ने भर गए। मुझे छठी कक्षा तक जाना पड़ा। शुरुआत में क्षमा करना मुश्किल था, लेकिन फिर मेरे 2 या 3 लोगों को क्षमा करने के बाद परमेश्वर के वरदान के रूप में मेरे मन के भीतर क्षमा का सैलाब आ गया और फिर क्षमा करना आसान था। मैं उस दिन से पहले और उस दिन के बाद के अपने जीवन के बीच में आए अंतर को बयान नहीं कर सकता। इसीलिए आप भले ही कुछ भी क्यों ना महसूस कर रहे हो, भागिए मत, भागिए मत। आप दूर भाग सकते हैं, आप कह सकते हैं अभी नहीं, और मैं इसके लिए आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा। इस पर बने रहें। जो कहानी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ उस महिला की है जो यहूदी है और वो जर्मनी के भयानक यात्रा शिविरों में रह रही थी। और क्या आपको पता है वह कौन है? क्या किसी को पता है कि वह कौन है? कॉरी टेन बूम। क्या आपने कभी इस बारे में सुना है? यह अद्भुत कहानी है। ये नरसंहार की घटना सालों बाद की कहानी और मैं आपके सामने से पढ़ना चाहता हूँ। यह म्यूनिक का गिरजाघर था जहां मैंने उसे देखा था। स्लेटी रंग के ओवरकोट में गंजा भारी आदमी। उसने अपने हाथों में भूरी फैट हैट कसकर पकड़ी हुई थी। कॉरी टेन बूम ने कहा, लोग पीछे की तरफ लकड़ी की कुर्सियों की पंक्तियों के साथ चलते हुए उस तरह खाने वाले कमरे से बाहर निकल रहे थे जहां मैंने भी अभिभाषण दिया था। ये 1947 की बात थी और मैं हॉलैंड से पराजित जर्मनी में संदेश के साथ आई थी कि परमेश्वर क्षमा करता है। जर्मनी को परमेश्वर की क्षमा की जरूरत थी और वो सच्चाई थी जो उस कड़वाहट भरे युद्धग्रस्त देश के लोगों को सबसे ज्यादा यही सुनने की जरूरत थी। और मैंने उन्हें अपनी पसंदीदा मानसिक चित्र प्रदान किया, शायद इसलिए क्योंकि समुद्र कभी हॉलैंड वासी के दिमाग से नहीं निकलता। मुझे ये सोचना अच्छा लगता है और ये वही स्थान था जहाँ क्षमा हो चुके पापों को फेंक दिया गया था, यानी समुद्र में। और मैंने कहा, जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं परमेश्वर उन्हें अथाह समुद्र में डाल देता है। वे हमेशा लिए चले जाते हैं और भले ही मुझे इसके लिए कोई वचन नहीं मिल सका, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसके बाद परमेश्वर वहाँ ये चिन्ह लगा देता है, मछली पकड़ना निषेध है। गंभीर चेहरों ने मुझे घूरा। उनमें इस विषय पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी। 1947 में जर्मनी में क्षमा पर भाषण के बाद कोई सवाल नहीं पूछा गया। लोग चुपचाप उठे, चुपके से अपनी चादरें और कोट लिए और चुपचाप कमरे से निकल गए। और तब मैंने उसे सब लोगों के विपरीत अपनी ओर आते देखा। एक क्षण में मैंने ओवरकोट और वो भूरी फैट हेड देखी और अगले ही क्षण मैंने नीली वर्दी और छज्जे वाली टोपी देखी जिस पर खोपड़ी और तिरछी हड्डियां थी। और मुझे याद आया, बड़ी बड़ी छत की लाइटों वाला वो विशाल कमरा, कमरे के बीच के कपड़े और जूतों का दयनीय ढेर, उस आदमी की निर्लज्ज चहलकदमी। मैं अपनी बहन का दुर्बल शरीर अपने सामने देख सकती थी क्योंकि हम सभी नंगे थे। उसकी चमड़ी के नीचे की नुकीली पसलियां। बेटसी, मेरी प्रिय बहन, तुम कितनी पतली थी। उस स्थान को उस समय रेवंसब्रुक कहा जाता था। जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था वो वहां का पहरेदार रह चुका था। वह पूरे शिविर के सबसे क्रूर पहरेदारों में से एक था। वो मेरे सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, बहन, बहुत ही शानदार संदेश था। जैसा कि तुमने कहा, यह जानकर कितना अच्छा लगता है कि हमारे सारे पाप समुद्र की गहराई में पड़े हैं। और मैं, जिसने क्षमा के बारे में इतनी शानदार बातें की थी, मैंने उस व्यक्ति से हाथ मिलाने के बजाय हड़बड़ाते हुए अपनी पॉकेट बुक पकड़ ली। निसंदेह मैं उसे याद नहीं थी। वैसे उसे उन हजारों महिलाओं के बीच में से एक कैदी कैसे याद रहती जिसके साथ वो इतना क्रूरता का व्यवहार किया करता था। लेकिन वो मुझे याद था। और मुझे वो चमड़े का चोगा, उसकी बेल्ट से लटकने वाला बल्ला याद था। मैं अपने बंधक बनाने वाले के सामने थी। मेरा खून मानो जम सा गया था। उसने कहा, आप जब
बोल रही थी तो अपने रेवंसब्रूक का जिक्र किया था। मैं वहां पहरेदार था। नहीं, उसे मैं याद नहीं थी। उसने आगे कहा, लेकिन उसके बाद से मैं एक मसीही बन चुका हूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे उन क्रूर चीज़ों के लिए क्षमा कर दिया है जो मैंने वहां की थी। लेकिन बहन, मैं ये आपके होठों से भी सुनना चाहता हूं। उसने हाथ बाहर निकाला और कहा, क्या आप मुझे क्षमा करेंगी? जब मैं वहां खड़ी थी, मैं जिसके पाप परमेश्वर ने बार बार क्षमा किए थे, लेकिन फिर भी मैं क्षमा नहीं कर पाई। बेटसी, मेरी प्यारी बहन, उस स्थान पर मर गई। क्या वो सिर्फ क्षमा मांगकर उसकी धीमी और दर्दनाक मृत्यु को मिटा सकता है? उससे अपना हाथ बढ़ाए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन मुझे घंटों सा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने जीवन की सबसे मुश्किल बात से लड़ रही थी जो मुझे करनी थी, क्योंकि मुझे करना था। मैं जानती थी ये संदेश कि परमेश्वर क्षमा करता है, उसकी एक पूर्व शर्त है, यानी हमें अपने को ठेस पहुंचाने वाले को क्षमा करना है। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मैं केवल परमेश्वर की आज्ञा के रूप में, बल्कि दैनिक अनुभव के तौर पर जानती हूँ। युद्ध के अंत के बाद से मेरे पास नाजी क्रूरता से शिकार हुए लोगों के लिए आश्रम था, यानी उनके लिए जो अपने पूर्व शत्रुओं को क्षमा करने में सक्षम थे। जो अपने पूर्व शत्रुओं को क्षमा करने में सक्षम थे, वे बाहर की दुनिया में जाने और फिर से अपने जीवनों का निर्माण करने में भी सक्षम थे, भले ही उनके शारीरिक घाव कैसे भी क्यों ना हो। जिन्होंने अपनी कड़वाहट को पाला वे अपाहिज ही रहे। ये जितना आसान था, उतना ही भयानक भी था। और अब मैं भी अपने जमे हुए मन के साथ वहां खड़ी थी, लेकिन क्षमा सिर्फ भावना नहीं है। मैं ये भी जानती थी क्षमा इच्छा का कार्य है, और इच्छा मन के तापमान के बावजूद कार्य करती है। मैंने मनी मन प्रार्थना की, यीशु मेरी सहायता करो, मैं अपना हाथ उठा सकती हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, आप भावनाओं को प्रदान करें। और इसलिए मैंने ना चाहते हुए अपने कांपते हुए हाथ को मेरी ओर हाथ बढ़ाने वाले व्यक्ति के हाथ में रख दिया। और जैसे ही मैंने ये किया, एक अद्भुत काम हुआ। मेरे कंधे में बिजली कौंधी और मेरी बाह से होकर हमारे मिले हुए हाथों तक पहुंच गई। और फिर उस चंगाई भरी गर्माहट ने मेरे पूरे शरीर को भर दिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और मैं अपने पूरे मन से चिल्लाई, भाई, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। हमने काफी समय तक एक दूसरे के हाथ को पकड़े रखा। पूर्व पहरेदार और पूर्व कैदी, मैंने उस क्षण से पहले परमेश्वर के प्रेम को इतनी गहराई से कभी नहीं जाना था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ ये मेरा प्रेम नहीं था। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझ में शक्ति नहीं थी। ये पवित्र आत्मा के कारण था, जैसा कि रोमियो 5:5 में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मैंने क्षमा किया। आप चाहे कुछ भी करें, आज क्षमा करें। अभी क्षमा करें, सबको क्षमा करें। अब आइए हम अपने नोट्स पर गौर करें। आइए इसे करने के लिए तैयार हो जाएं। इसे करने के 3 भाग हैं। भाग 1 है दूसरे लोगों को क्षमा करने की तैयारी। इसके 3 चरण हैं जिनमें हम तेजी से चलेंगे। भाग 2 दूसरे लोगों को क्षमा करने की प्रक्रिया है। इसके कुल 5 चरण है। और अंतिम बात है दूसरे लोगों को क्षमा करने से मिलने वाली शांति। हम यह भी करेंगे, इसलिए एक क्षण के लिए मेरी ओर देखें। क्या आप क्षमा करने का निर्णय लेंगे? क्या आप अभी क्षमा करेंगे? बढ़िया। दूसरे लोगों को क्षमा करने की तैयारी नंबर 1 है जो आपने अभी अभी किया था, यानी निर्णय लें कि आप दूसरे लोगों को क्षमा करेंगे। ये हमेशा आपका निर्णय होता है। क्षमा करने की तैयारी 2 ऐसी चीज हैं जिसमें आपको थोड़े आत्म अनुशासन का अभ्यास करना पड़ेगा।
उन लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप क्षमा करना चाहते हैं। इसके नीचे दो वाक्यों पर गौर करें। उन लोगों का नाम लिखें जिन्होंने आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाई और घाव दिए हैं। और यदि आप दूसरे लोगों को ये बताने से डरते हैं कि वो कौन है, तो केवल उनके पहले नाम या नाम के पहले अक्षर का इस्तेमाल करें। अपने अभिभावकों यानी माता पिता, अपने भाइयों बहनों, अपने चाचाओं, अपनी चाचियों, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, पड़ोसियों, स्कूल, कलीसिया, व्यवसाय, सरकार, कबीले आदि पर विचार करें। बचपन के लोगों या उन लोगों को भी शामिल करें जो मर चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप कम से कम ऐसे 3 लोगों की सूची बनाएं जो इसी समय आपके दिमाग में आ रहे हैं। आपको किसने सबसे ज़्यादा घायल किया है? शायद आपको कई बार इस कार्य पुस्तिका पर आना पड़ेगा। ये ठीक है, यदि आपको बुरा ना लगे तो। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह आप पर कृपा करे। मैं नहीं चाहता कि आप अपने सिर झुकाएं या आंखें बंद करें। याद रखें, बाइबल बताती है और यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और विनती की। इसलिए आप भी अपनी आंखें खुली रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, वरना आप कार चलाते समय प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्रभु, मैं चाहता कि आप कृपा प्रकट करें। मैं यहाँ अनुग्रह के मौसम में प्रवेश करना चाहता हूँ। जैसा कि जिन लोगों ने क्षमा करने का निर्णय लिया है वे क्षमा करते हैं, मैं विनती करता हूँ आप उन्हें अगले 2 या 3 दिनों के लिए दया दिखाने का समय दें। जब आप उनके ध्यान में और अधिक लोगों को लाएंगे, उन्हें क्षमा करने पर आप उन पर आने वाले दंड को रोक देंगे। और यदि उनके मन आपसे कहें कि वे इसका अंत करते हैं, तो आप दंड को हटा लेंगे। ऐसा आप हम पर अपनी करुणा और दया के कारण करें, यीशु के नाम से, आमीन। तैयारी नंबर 3, इसके लिए आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। विशिष्ट अपराधों और घावों की सूची बनाएं। 2 लोगों को चुनें और उस व्यक्ति के हर उस ठेस पहुंचाने वाले काम की सूची बनाएं। मूल्यांकन ना करें, सिर्फ वर्णन करें। अब आपको नीचे 3 खाने दिखाई पड़ेंगे। व्यक्ति, ये वो स्थान है जहां उनका नाम या पहला अक्षर लिखना है। उन्होंने क्या किया था और आपको कैसा लगा? जानबूझकर या गलती से दिए गए शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक घावों को शामिल करें। थोड़े शब्दों में लिखें कि जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ था। अच्छा, याद करें, हमने आपसे पहली बात की थी कि आप व्यक्ति को केवल क्षमा ही नहीं करते, बल्कि उनके अपराधों को भी क्षमा करना पड़ता है। यीशु ने भी यही कहा था कि तुम में से हर एक अपने भाई के अपराध क्षमा करे। यानी उन्होंने आपको चोट पहुंचाने के लिए क्या किया था, और जब तक आप सूची नहीं बनाएंगे तब तक आप उन्हें क्षमा कैसे कर पाएंगे? और फिर तीसरे खाने में मैं आपसे पूछता हूं को कैसा महसूस हुआ था, या इसलिए है ये क्योंकि आपको ये सच मानना पड़ेगा कि जैसे आपको ठेस पहुंची थी, इसलिए उनका नाम, उनके किए 1 या 2 काम और उनसे आपको कैसा लगा लिख लें। जब आपके पास और समय हो
क्योंकि आपको इसके लिए और अधिक समय की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने अपनी सूची बनाई तब मैंने अपनी सूची के हर व्यक्ति के लिए एक अलग कागज़ लिया। मैंने उसके ऊपर उनका नाम लिखा और मैंने नीचे लिखा, उनमें से कुछ ने केवल एक काम किया था, उनमें से कुछ के काफ़ी काम थे। और उनसे कई प्रश्न भर गए, क्योंकि जब ये मुझ पर प्रकट हुआ तो मैं पहले से ही परिपक्व व्यक्ति था। इसीलिए जब आप वापस इस पर जाएं तो ये कार्य पुस्तक आपको उन्हीं स्तरों में जाने के लिए अगुवाई करेगी। आपको बहुत ज़्यादा लोगों की सूची बनानी होगी और फिर अलग छोटा कागज़ का टुकड़ा लें और उसके ऊपर सिर्फ उनका नाम लिख दें और उन सारी बातों को लिख दें जिनसे उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई थी। यह प्रक्रिया इसी तरह काम करती है। तो अब मैं भाग दो के नीचे चलना चाहता हूँ, दूसरे लोगों को क्षमा करने की प्रक्रिया, क्योंकि इस बिंदु पर मैं आपको उस बात के बहाव में लेकर जा रहा हूँ जो आपको अपने आप या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करनी है जो इसमें आपकी सहायता कर सकता है। चरण नंबर 1, दूसरे लोगों को क्षमा करने के लिए अपना मन खोलें। दूसरे लोगों को क्षमा करने के लिए अपना मन खोलें। आप में से बहुतों ने पहले ही कर दिया है, लेकिन आइए साथ मिलकर इसके नीचे लिखा वाक्य पढ़े। मैं चुनाव करता हूं कि मैं अब और अधिक खुद को अपने मन की ठेसों से नहीं बचाऊंगा, बल्कि ये सभी लोगों को क्षमा करने, उन्हें स्वतंत्र करने और मेरी सारी पीड़ा का अंत करने के लिए अपने मन को पूरी तरह से खोलता हूं। आपका मन खुल चुका है। हाँ, मैं इसे यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। हाँ, पर आप कर सकते हैं। चरण संख्या 2, आपको पता है ये क्या है। हर उस व्यक्ति पर दया करें जिसे आपको क्षमा करना चाहिए। हर उस व्यक्ति पर दया करें जिसे आपको क्षमा करना चाहिए। आप जिन लोगों को क्षमा करने वाले उन पर दया करें और अपनी सहानुभूति और दया को इस प्रकार व्यक्त करें। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता अत्यधिक तनाव में थे और शराब ने उन्हें क्रूर बना दिया, या उनका उद्देश्य मुझे ठेस पहुंचाना नहीं था, या किसी और व्यक्ति ने उनका शोषण किया था और वे उस पीड़ा के कारण वैसा व्यवहार करते थे, या उन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी खोई है, या उनकी जवान अविवाहित लड़की गर्भवती है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों में से एक ही सूची बनाएं जिसे आपको क्षमा करना चाहिए, यानी वो सबसे मुश्किल व्यक्ति जिसे आपको क्षमा करना चाहिए। पहले कोष्टक के नीचे उसका नाम लिखें और फिर मैं चाहता हूं कि आप दाएं हाथ की ओर उन पर दया करने के कम से कम 2 तरीके लिखें। आप व्यक्ति होने के नाते आप उनके किए कामों को अनदेखा नहीं कर रहे, बल्कि आप उन पर दया कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसा कर पाए, मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ, ये पता लगाने का तरीका कि हम कैसा कर रहे हैं। बढ़िया। जब आपने अभी अभी दया की तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको इसके बारे में कैसा लगा? आपको इसके बारे में कैसा लगा? आजाद। आजाद। आप अब खुल चुके हैं। हाँ, अचानक वे भी हमारे जैसे दूसरे इंसान बन जाते हैं और हमारे बीच में कौन ऐसा है जिसे किसी दूसरे की दया की जरूरत नहीं है? भाई, मुझे तो जरूर है। चरण संख्या 3 इस प्रक्रिया का सबसे अनमोल भाग है। ये है अपने मन की जेल से व्यक्ति को रिहा करना। मैं चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको सबसे गहरी और सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई है। जब आप घायल हुए थे, विशेषता बार बार या गहराई से, और आपने क्षमा ना करने का चुनाव किया, आप अक्षमा की उस जहरीली फिसल पट्टी पर लुढ़क गए और अंततः उस व्यक्ति के किए हुए काम के कारण उसे अपने मन की जेल में कैद कर लिया। शायद आपने यह भी कहा हो, मैं उस पुरुष या स्त्री को कभी क्षमा नहीं करूंगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए यहाँ ऊपर देखें और मैं आपसे जो करवाना चाहता हूँ वो ये है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अनुभव करें। मैं चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जिसने आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाई है। अपने दिमाग में उनकी तस्वीर बनाएं, उन्हें पा लीजिए, इसे अनदेखा ना करें, उनकी तस्वीर बनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए अपनी आंखें बंद करें और मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि वह व्यक्ति आपके मन के भीतर जेल की सलाखों के पिंजरे के भीतर खड़ा है।
क्या आप उसे भीतर देख सकते हैं? बढ़िया। आप कल्पना करें कि आप उन सलाखों के बाहर खड़े हैं और भीतर वाले व्यक्ति पर अपनी करुणा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर कल्पना करें कि आप अपनी अंगूठी से चाबी लेते हैं और उस जेल के ताले पर लगाते हैं और ये कहते हुए द्वार खोलते हैं, मैं तुम्हें उस चीज के लिए पूरी तरह क्षमा करता हूं जो तुमने की थी। तुम आजाद हो। जब वे जेल से दौड़कर बाहर निकलते हैं और आपको गले लगाते हैं तो आपको महसूस होने वाली स्वतंत्रता और आनंद की कल्पना करें। अंत में उनके कामों के लिए खेदित होकर रोने, लेकिन अंत में आपके उन्हें रिहा करने पर आनंदित होने की कल्पना करें। ठीक है, 1 मिनट के लिए यहां देखें, क्या आप ये कर सकते हैं? इसका अभ्यास करें। यदि मैं किसी को अपने जेल में पाता हूं तो मैं यही करता हूं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और उनकी तस्वीर बनाता हूं। मैं बाहर खड़ा हूं। मैं उन्हें जेल में डालने के लिए माफी मांगता हूं। मैं अपनी अंगूठी निकालता हूं। मैं ताला खोलता हूं। मैं उनके लिए दया व्यक्त करता हूं। मैं आपको इतने लंबे समय तक बंद रखने के लिए क्षमा मारता हूँ। मैं उनका बाहर स्वागत करता हूँ। मैं उन्हें गले लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप आज़ाद हैं। मेरे मन में आपके लिए अब दीवारें नहीं हैं। इसलिए यदि आपके मन के चारों ओर अपने जीवन साथी, अपने अभिभावकों, अपने बॉस, अपनी सरकार, अपने पास्टर के लिए दीवारें हैं, तो मैं चाहता हूं आप उन्हें गिरा दें। वे दीवारें ही जेल हैं, उन्हें गिरा दें। क्या आपको पता है कि आपके दीवारें खड़े करने पर क्या होता है? कोई भी आपके मन में प्रवेश नहीं कर सकता। और सोचें आपके मन के साथ क्या होता है। ये सिकुड़ जाता है, मानो ये मर जाता है और आपका मन उस जेल से बाहर नहीं निकल पाता जिसमें अपने किसी और को रखा था। यदि इस समय आपको विवाह मुश्किल में है, मैं गारंटी देता हूं कि आपके मन के चारों ओर दीवारों के 3 समूह मौजूद हैं। अपनी दीवारें गिरा दें, उन्हें बाहर निकलने दें। संख्या 4, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिए गए घाव के लिए क्षमा करें। शुरुआत में हमने आपसे कुछ घावों की सूची बनवाई थी। आइए मैं उसके नीचे के पहले अनुच्छेद को पढ़ता हूं। याद रखें, क्षमा की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने मन की जेल से आजाद करना और फिर उन्हें प्रत्येक घाव के लिए क्षमा करना दोनों शामिल हैं। उस व्यक्ति को चुने जिसने आपको सबसे अधिक घाव दिए हैं, जिसे आपने अभी अभी जेल से बाहर निकाला। और मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं इन वाक्यों को ऊंचे शब्दों से और धीरे धीरे कहूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपका मन इन शब्दों से मेल खाए। आपसे जो चाहता हूं इस प्रकार है। 1 मिनट में मैं आपको खड़े होने के लिए कहूंगा, और अगर आप एक पुरुष हैं तो मैं चाहता हूं कि आप दूसरे पुरुष को ढूंढें। विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के पास ना जाएं, बहुत ही निजी है। और यदि आप एक महिला हैं तो महिला के साथ जाएं। या फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप में से छोटे कद का व्यक्ति पहले शुरू करें, इसलिए अपने से लंबे किसी व्यक्ति को ढूंढें। मेरा मतलब आपसे छोटे कद का। और मैं आपसे जो करवाना चाहता हूं वो ये है, इसके नीचे के अनुच्छेद पर गौर करें। चलो मान लेते हैं कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं वो है मेरा पति। और आप कहती है, मेरे पति, मैंने इसी समय तुम्हें क्षमा करने का निर्णय लिया है। मैं तुम्हें अपने मन से क्षमा करती हूँ। अब इस पर गौर करें। याद देखें, अपने हाथ अपने हृदय पर रखें। अपने मन से जब आप कहते हैं कि अपने मन से और प्रत्येक घाव के लिए मेरे पति, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत लंबे समय से क्षमा मौजूद थी। मैं पूरी तरह से अपना मन खोलती हूँ और मैं तुम्हें उस काम के लिए क्षमा करती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। पति, मैं तुम्हें सचमुच हर उस समय के लिए खुद को ठेस पहुंचने के लिए क्षमा करती हूं जब जब तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया, यानी जब तुमने मुझसे बुरा व्यवहार किया था, जब तुमने मुझे धोखा दिया था। वो कोई भी बात जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो, इससे मुझे कुछ अप्रसन्नता, नाखुशी, दुख और अलग थलग होना महसूस हुआ था। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्षमा बाकी नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह क्षमा करती हूँ।
जब आप उस व्यक्ति को आपसे ये कहते हुए सुनते हैं, यदि आप उन्हें क्षमा करता हुआ सुने तब इसे जारी रहने दें। लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये क्षमा करने में परेशानी हो सकती है, और यदि आप सिर्फ सुने तो आपको पता चल जाएगा कि वे क्षमा कर रहे या नहीं। और यदि वे ऐसा नहीं करते तो आप कहें नहीं। चलो फिर से प्रयास करते हैं, ज़रा धीरे से प्रयास करें। क्षमा इस प्रकार से शुरू होती है। ये आपकी बुद्धि से शुरू होती है, ये आपकी इच्छा में जाती है और फिर अंत में आपकी भावनाओं में जाती है। मन यही होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ये 2 बार या 3 बार कहना पड़े, इसे धीमा कर दें और आपको ये सुनाई देगा। जब आप व्यक्ति को क्षमा करते हुए सुन लें तब स्थान बदल दें, और अब ऐसा करने की बारी आपकी है। और वे आपको सुनेंगे जब आप दोनों कम से कम एक मुख्य व्यक्ति को क्षमा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों बैठ जाएं। समझ गए? सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आइए चलें। इस कमरे में काफी भावनात्मक माहौल है। हाँ? हम्म। पुरुष को महिलाओं के मुकाबले क्षमा करने में अधिक कठिनाई होती है। मैं सारे कमरे में पुरुषों को क्षमा करते हुए देख रहा हूं। अद्भुत है। जरा इसे उन सभी लोगों के साथ करने की कल्पना करें जिन्हें आपको क्षमा करना चाहिए, और जब आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। यानी परमेश्वर की सारी पीड़ा हटा लेने और जमा हो चुके सारे पापों की क्षमा होने पर, ओ भाई, अद्भुत है। मुझे याद है मैंने एक बड़े सभागार में किया था। यह दक्षिण अफ्रीका की एक बड़ी कलीसिया थी। उस गुंबद नुमा कलीसिया में लगभग 5 से 6 हज़ार लोग थे। ज़बरदस्त कलीसिया थी, और मैं इस क्षमा के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, और परमेश्वर ने कमरे को छू लिया और हम क्षमा पर चले गए। और मैंने कहा, यदि आपको अपनी माता या पिता को किसी बड़े घाव के लिए क्षमा करना है और आपने कभी ऐसा नहीं किया है, आपके मन में कड़वाहट, क्रोध, बदला और बाकी सब चीजें, क्या आप लोग आगे आएंगे? मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वहां 3,000 से भी ज्यादा लोग तुरंत आगे आ गए। हर और लोग रो रहे थे, और मैंने परमेश्वर से कहा, मैं 1 या 2 लोगों या एक छोटे समूह की क्षमा करने में सहायता कर सकता हूं, लेकिन मैं 3,000 लोगों की क्षमा करने में सहायता कैसे करूं? और मैंने सोचा, खैर, अगर मैं एक की भी सहायता करूं तो हम सब एक साथ मिलकर क्यों नहीं कर सकते?
और हम में से सारे 3,000 लोग, मैंने पुरुष को पुरुष से, महिला को महिला के आमने सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा वो बात चुन लें जिस बात के लिए आपको अपने माता पिता को क्षमा करना चाहिए और एक दूसरे व्यक्ति की क्षमा करने में सहायता करें। और मैंने बताया कि ये कैसे करना है। अद्भुत था वहाँ की वो आज़ादी जो घटित हुई। लोग फिर से अपने माता पिता को अपना दिल दे रहे थे। कई ने तो 30 साल तक अपने मन को बाड़े में रखा था और अपने माता पिता से घृणा करते थे। उन्होंने अपने मन को बाहर निकलने की अनुमति दी। जरा कल्पना करें कि यदि आप अपनी कलीसियाओं से अगुवाई करने में और अगले कुछ हफ्तों तक आप अपना ध्यान अपनी कलीसिया से अक्षमा को बाहर निकालने में लगाए, यानी अपने खुद के मन और अपने परिवार के मन में, आपकी कलीसिया से क्या होगा? आप खुद को, अपनी कलीसिया को पहचान नहीं पाएंगे। कृपया इसे सिर्फ शुरुआत तक सीमित ना रहने दें। इसे वो काम बना लें जो आप करने वाले हैं। तो आप इसके बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचते? अगले 3 दिन में मैं हर व्यक्ति को हर चीज के लिए क्षमा करूंगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं कि ये कैसे करना है। और ईमानदारी से कहूं, आपको वही अनुभव होगा जो मैंने अपने मन में क्षमा के सैलाब को आते हुए देखकर अनुभव किया था। आप में कॉरी टेन बूम जैसा सैलाब आएगा। और जब उसने क्षमा करना शुरू किया, परमेश्वर का प्रेम उससे बहने लगा। परमेश्वर क्षमा करने में, हमारी सहायता करने के लिए सब कुछ करेगा। उसे वो हर दिन आता है जिसमें उसे आपको दंड देने के लिए सौंपना पड़ा था। आप उसकी संतान हैं। और नंबर 5, व्यक्ति को आशीष दें और उसे भलाई दिखाएं। क्योंकि अब जबकि आप क्षमा करने के योग्य हैं, उन्हें रिहा करें। जब आप उस व्यक्ति को आशीष देते हैं जिसने आपको घायल किया था, तब आप अपनी सर्वोच्च बुलाहट को पूरा कर रहे होते हैं, अर्थात उस तरह प्रत्युत्तर देना जैसे यीशु ने उस समय दिया जब उसे बुरी तरह और निर्दयता से और गलत तरीके से बार बार घायल किया गया था। 5.1 परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो उन्हें आपकी अंतिम प्रार्थना से आशीष दें। कुछ इस तरह, प्रभु मैं आपसे, चाहे वह कोई भी हो, यानी आपका पति को सहित प्रत्येक आशीष देने की विनती करता हूं। परमेश्वर उन्हें ऐसे आशीष देने के लिए जो उनके लिए बहुत मायने रखेगी। और 5.2 परमेश्वर से विनती करें, यदि संभव हो तो वह आपको उनसे प्रेम करने और उनकी भलाई करने का अवसर दें। कृपया मुझे उनसे प्रेम करने और अपनी क्षमा की गहराई दिखाने का अवसर प्रदान करें। भाग 3, परमेश्वर मेरी क्षमा को पाप के रूप में देखता है और मेरी करवाहट को पाप और मेरे डाह को पाप और मेरी निंदा को पाप और मेरी घृणा को एक बड़े पाप के रूप में और मेरे बदले को बहुत बड़े पाप के रूप में देखता है। इसीलिए आपके और मेरे लिए प्रार्थना में अंगीकार करने का समय है। अपनी अक्षमा से जुड़े हुए पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करें ताकि वो उनके पापों को क्षमा कर सकें। आइए जोर से प्रार्थना पढ़ें और ये आपके मन में होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपके सामने अपनी अक्षमा, क्रोध, कड़वाहट, निंदा, डाह, घृणा और बदले के पापों को अंगीकार करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे सारे अधर्म से शुद्ध करें। यीशु के नाम से आमीन। शांति। और वाक्य है, क्षमा करने में, मेरी सहायता करने में परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। क्षमा करने में मेरी सहायता करने और मेरी सारी पीड़ा का अंत करने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं इस बात से समाप्त करना चाहता हूँ। आपने पहले एक क्षमा सत्यापक को देखा था। आपकी कार्य पुस्तिका में इसे क्षमा सत्यापक कहा गया है। क्षमा सत्यापक इस प्रकार है, इस बात की पुष्टि हेतु कि उनके मन में अक्षमा है या नहीं। आप ऐसा कुछ करते हैं कि आप कहेंगे कि अपने अपने समय पर पीड़ा या दंड का अनुभव किया है। आप इसी तरह उनके मन की अक्षमा होने की पुष्टि करते हैं। लेकिन आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि आपने सबको क्षमा कर दिया है? 1 मिनट के लिए यहाँ देखें, कौन सबसे ज्यादा चाहता है कि आप क्षमा करें? परमेश्वर। उसे इस बात से नफरत है कि आप पीड़ा में, क्योंकि जब आप पीड़ा में होते हैं और वो आपको क्षमा नहीं करता तो उसके साथ आपका संबंध काफी खराब हो जाता है। वो आपको याद करता है। इसलिए ये चमत्कारी भेद है, जब अपने सभी परिचितों और सभी चीजों को क्षमा कर दिया इससे पहले कि आप समाप्त करें। यहाँ देखें, परमेश्वर से ये कहें, मैंने परमेश्वर के सामने सबको बातों के लिए क्षमा कर दिया है। और फिर बस चुप हो जाए। और यदि आपने कर दिया है तो आपके मन में क्षमा का सैलाब आ जाएगा। लेकिन शायद
पहली बार मैं नहीं, और फिर अचानक आपको एक व्यक्ति याद आएगा, ओ नहीं, मैंने किसी और को क्षमा नहीं किया है, और आपको उन्हें 2 चीजों के लिए क्षमा करना पड़ेगा, और आप कर देते हैं, और आप फिर से उसी वाक्य पर वापस आ जाते हैं परमेश्वर के सामने, सच्चे परमेश्वर के सामने। मैंने सबको सब बातों के लिए क्षमा कर दिया। और दूसरी बार आपके मन में 1 या 2 और लोगों के नाम अन्य काफी सामान्य है। प्रिय परमेश्वर, मैंने आपके सामने सबको सब बातों के लिए क्षमा कर दिया। और यदि आपके मन में कुछ नहीं आता तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुमने सबको सब बातों के लिए क्षमा कर दिया। आप सचमुच परमेश्वर की वाणी सुनेंगे, वो सचमुच आपको बताएगा। इसीलिए उस बात पर गौर करें जो मैंने क्षमा सत्यापक के नीचे लिखी है। जांचने और सुनिश्चित करने के लिए क्षमा सत्यापक का इस्तेमाल करें, और कहीं रिहाई के लिए लोग या क्षमा करने के लिए कोई अपराधी बाकी नहीं रहे। आप नहीं चाहेंगे कि पीड़ा जारी रहे। पवित्र आत्मा आपको ऐसे अन्य लोगों के बारे में याद दिला सकता है जिन्हें आप शायद भूल गए हो। फिर से उसी प्रक्रिया का अनुसरण करें, और जब तक आपको संपूर्ण शांति ना मिल जाए और जब तक कोई अन्य नाम या घाव आपके दिमाग में लाया ना जाए, तब तक क्षमा सत्यापक का इस्तेमाल करते रहे। आपको इसी तरह पता चलेगा कि आपकी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। क्या आपने सभी ठेस पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा कर दिया है? और शायद उससे भी चुनौतीपूर्ण है कि क्या आपने खुद को अतीत में की गई हर चीज के लिए क्षमा कर दिया है जो वास्तव में आपके मन में बैठ गई थी, और आप अब भी उन महत्वपूर्ण निर्णयों को इस आशा में टाल रहे हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आएगा जो आखिरकार आपको प्रेरित करेगा कि आप क्षमा कर देंगे। वैसे मैं यहाँ इसीलिए मौजूद हूँ, ये शायद ऐसा हो कि मानो परमेश्वर फिर से आपके कान में कह रहा हो, कृपया भागो मत, इसके बजाय क्षमा की ओर दौड़ो। उस पीड़ा का अभी इसी समय अंत कर दो। मेरा मतलब है, क्या आप उससे उबे नहीं है? मैं जानता हूं कि जब मुझे क्षमा के बारे में पूरी सच्चाई का पता चला, यानी वो चीजें जो मैंने उस पाठ्यक्रम में सिखाई हैं, तो कोई भी चीज मुझे दूसरों और स्वयं क्षमा करने के लिए नहीं रोक पाई। मैंने ये किया और मैं आज तक भी ऐसा करता हूं। दरअसल आज मैं बहुत जल्दी क्षमा करता हूं। हालांकि आपको पता है ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं 7 का 70 गुणा क्षमा करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल आप मेरी कमीज के नीचे मेरी छाती पर मार्कर से लिख सकते हैं 7 का 70, लेकिन मैंने गिनना छोड़ दिया है। तो अगर आपने पुल को पार नहीं किया है तो ठीक इसी समय मैं आपके बगल में खड़ा हूं, क्योंकि यदि मैं क्षमा कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कदम बढ़ाइए। यदि आपने अब तक निर्णय नहीं लिया है तो निर्णय लीजिए। मैं प्रभु से प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के दिन के अंत तक मैं हर व्यक्ति और स्वयं को क्षमा कर दूंगा। फिर उस सुलभ पाठ्यक्रम का कार्य पुस्तिका को लें जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और उन चरणों का अनुसरण करें, और आप फिर से अपने जीवन पर प्रभु की नई ताजी और निराली आशीषों का अनुभव करेंगे। और फिर क्यों ना आप मेरे साथ मसीह के अनुयायियों की इस झुंड में जुड़ जाए और उसके सदस्य बन जाए। मुझे नाम नहीं पता, 7 का 70 गुणा क्लब कैसा रहेगा? बस कभी दोबारा क्षमा की निराश में ना पड़े। चलो, यदि आपने अब तक ये नहीं किया तो निर्णय लें। मैं तुम्हें कल रात तक क्षमा कर दूंगा, ठीक है डॉक्टर ब्रूस, मैं आपके साथ हूं। मैं या तो क्षमा करने या हमारे साथ सुनाम सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि आपने 7 का 70 गुणा वैश्विक अभियान का भाग होने के नाते पहले ही क्षमा कर दिया है।